कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन याद रखिएगा अच्छे मित्र तो लाइफ में जरूरी है ही, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी आवश्यकता होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोला गया है चाणक्य के द्वारा। कहने का मतलब है, देखो, जब तक आपको अपना कंपटीटर नहीं मिलेगा, यानी आपका शत्रु बोल सकते हो जिससे आपको लड़ना है, और वही आपको बता सकता है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है जो उसके अंदर खूबी है, तो उसके खूबी को देखते हुए अपने दुश्मन के अंदर आप अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाने की कोशिश करें। कहने का मतलब है, अगर आपको पता है एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे कट ऑफ जा रहे हैं, तो आपको पता है जो आपका कंपटीटर है वो आपसे पढ़ने में तेज है, तो आपको भी उस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। सो अपने लाइफ में एक अच्छा शत्रु होना भी बहुत जरूरी है आपको आगे लेकर जाने के लिए। और इसे क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले देखने के लिए। और एक बात, इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आप लोग www.successkey98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि जो डाउनलोड लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और टेलीग्राम से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कहने का मतलब है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और नोटिफिकेशन के बेल को भी दबाया है, फिर भी कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बहुत रेयर केस में। तो अगर चाहते हैं एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और एक बार आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। मैथ का क्लास का टाइमिंग है शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे, और यह चलता है आपका मंडे टू फ्राइडे। बट करंट अफेयर आपको डेली सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है पीडीएफ के साथ। और आज कवर करने वाले हम 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम अलग से रिवीजन भी कर पाए सारे क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ई कुबेर निम्नलिखित में से किस बैंक के कोर बैंकिंग का जो सॉल्यूशन प्रणाली है आपको बताना है। जो ई कोर बैंकिंग है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम किसका है, कौन से बैंक का, आरबीआई, एसबीआई, सिडबी या नाबार्ड। तो सही जो आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और एक बात मैं आपको एक बात बता दूं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था वो कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 में। और सबसे पहले ये कहां पर बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बना था आपका कोलकाता में, पहले नाम था आपका कलकत्ता। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कहने का मतलब है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने टॉप किया है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के मामले में, और इंडिया रैंकिंग 2019 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा है वो, कौन सा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी अहमदाबाद, खड़गपुर, बेंगलोर या मद्रास। यहां पर चारों के चारों वर्ल्ड फेमस है, इंडिया में तो फेमस है ही, लेकिन जो सही आंसर है जिसको अवार्ड मिला है वो है, जो टॉप किया है वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है। रिसेंट में 19 में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है, तो उनका नाम आपको बताना है, और वो है जो उनका नाम है विवेक जोशी। क्या नाम है, ऑप्शन नंबर ए विवेक जोशी। और एक बात बता दूं, जो ऑप्शन नंबर बी है राजीव महर्षि, ये कौन है, तो ये सीएजी के हेड है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला भी आप लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 9 अप्रैल 2019 को अपना 54वां वीरता दिवस मनाया है। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या बीएसएफ, ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीआरपीएफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है,
और सीआरपीएफ के जो हेड है, जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है? यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है। तो इसका जो आंसर है वो है CH राजीव राय भटनागर। और आज का जो क्वेश्चन है आपका, आज मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि बीएसएफ के जो हेड कौन है। आपको बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, इसके हेड कौन है, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। एक क्वेश्चन और आपका आज के क्लास से, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? बीएसएफ के हेड का नाम आपको बताना है कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सेना में शामिल की गई पहली स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की तोप का नाम बताइए। आपको बताना है कि पहला बिल्ट रोंज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन जो हाल ही में सेना में, इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है उस गन का? तो याद रखिएगा वो गन है धानुष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो धानुष है वो 38 किलोमीटर तक की रेंज का निशाना ये साध सकती है। यानी 38 किलोमीटर तक का रेंज जो है ये दूरी तय कर सकता है ये गन। यानी 38 किलोमीटर तक के चीजों को ये गन मतलब क्या है, शूट कर सकता है। इसका रेंज कितना है ये भी याद रखिएगा, 38 किलोमीटर। कौन सा? धानुष, जिसको हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अवैध रेत खनन के लिए 100 करोड़ का फाइन यानी 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने हाल ही में एक फाइन लगाया है 100 करोड़ का। किस राज्य सरकार के ऊपर? किस चीज के लिए? इलीगल सैंड माइनिंग के लिए, बालू के लिए। ठीक है, तो वो जो राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है सभी को पता है कौन है, वहां के चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आपको बताना यह है आंध्र प्रदेश का राजधानी और वहां के गवर्नर राज्यपाल कौन है, ये दो चीज आपको बताना है। और पहला प्रश्न क्या था? बीएसएफ के यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का राजधानी और यहां के राज्यपाल। ये दो चीज आपको कमेंट्स कर बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व हेम्योपैथी दिवस, जो हेम्योपैथी है ना, दिवस पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? वो कहां पर किया गया है? 2 दिन का जो साइंटिफिक कन्वेंशन था, किसके ऊपर? वर्ल्ड हेम्योपैथी डे के ऊपर। उसका जो इनोग्रेटेड है, जो उद्घाटन है, वो कहां किया गया है? तो वो किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। और एक बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड जो हेम्योपैथी डे है वो कब मनाते हैं? आपके एग्जाम में तो ये भी पूछ सकता है ना। तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड हेम्योपैथी डे है वो प्रति वर्ष 10 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, अलग से डेट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में शीर्ष 10 भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? आपको बताना है वो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है, किस लिस्ट में? टॉप 10 इंडियन यूनिवर्सिटी में इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में। तो वो कौन सा है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम यानी इंडिया मैन नेशनल हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है हेड कोच के रूप में इंडिया हॉकी टीम का, मेन का? तो उनका नाम क्या है? ग्राहम रीड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्राहम रीड को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 में मीडिया में आजीवन योगदान के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मीडिया इन 2019 में किससे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है महेंद्र मोहन गुप्ता और ये दैनिक जागरण के संस्थापक है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है,
कौन सी कंपनी भारत की पहली गेमिंग गेंडा बन गई है? आपको बताना है पहला गेमिंग यूनिकॉर्न कौन सा कंट्री बन गया है इंडिया का। आपके सामने चार ऑप्शन है, और अगर आप क्रिकेट देखते हैं, अगर आप हाल फिलहाल में आईपीएल भी देख रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा भी अगर आपने नाम सुना होगा ड्रीम 11, तो वो कंपनी कौन सा है? ड्रीम 11। और एक बात बता दूं, ये जो कंपनी का हाल फिलहाल में जो मार्केट वैल्यू है, जो कीमत है, वो 1 बिलियन के पार पहुंच गया है। बहुत बड़ी बात है, 1 बिलियन के पार भी। और ये ड्रीम 11 में क्या होता है, आप एक अपना अच्छा टीम बना सकते हैं और गेम खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एडवर्टाइज देखा होगा बीच बीच में, दिमाग से धोनी, वही है ड्रीम 11 ये वाला। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार किस देश को प्रशेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो देश कौन सा है जिन्होंने रेमिटेंस के मामले में सबसे ज्यादा किया है पूरे विश्व भर में? तो वो देश है हमारा इंडिया। कौन सा देश है? वो देश है भारत। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 10 अप्रैल के, और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और एक बात मैं बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और आज का क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लीजिए, मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, और जीएस जो होता है रात को 8:30 बजे। लेकिन करंट अफेयर आपको डेली मिलता है नॉन स्टॉप, क्योंकि टारगेट यही है कि आउट ऑफ 10 आप कम से कम 9 नंबर इजिली स्कोर कर पाओ। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ता नहीं हूं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका दिन बहुत अच्छा हो। चलिए।